The rupee depreciated 67 paise to hit record low of 87.29 against the US dollar in early trade on Monday after Trump tariffs on Canada, Mexico, and China triggered fears of a broad trade war. Donald Trump slapped Canada and Mexico with 25% duties and China with a 10% duty. The move was the first strike in what could usher a destructive global trade war, forex traders said. The rupee continued to face pressure due to sustained foreign fund outflows and the broad strength of the American currency in the overseas markets due to unabated dollar demand from oil importers and weak risk appetite, they added. At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 87 and slipped further to 87.29 against the greenback in initial deals, a plunge of 67 paise from its previous close. On Friday, the rupee settled flat at 86.62 against the American currency. Here is Sunil Shah, share market expert, on the decline in Indian rupee. देखिए, पहली बात तो मार्केट में जो आज की जो वॉलेटिलिटी या जो डाउन दिख रहा है मार्केट, उसकी वजह लोकल नहीं है, वो इंटरनेशनल रीजन है। क्योंकि जब शनिवार को बजट हुआ और हम सभी एक्सपर्ट्स का जनरल ये मानना है कि बहुत ही अच्छा बजट था, अ वेरी बैलेंस बजट, एंड दैट विल गिव मच नीडेड इम्पेटस टू कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन जब भी बढ़ेगा तो अपने आप जीडीपी ग्रोथ फिर से ऊपर लाएगा। तो ये एक बजट के बारे में बात हो गई, बट आज का जो मार्केट का रिएक्शन है वो टोटली बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछले दिनों में हमने देखा ये वीकेंड में कि उन्होंने मेक्सिको और कनाडा एंड चाइना पे टैरिफ लगाए। नाउ दिस मीन्स कि उन्होंने 25% और 10% चाइना पे लगाए, बाकी दोनों नेबर पे 25% टैक्स लगाए। और फिर हमने देखा कि कनाडा और सभी लोगों ने रिटालिएशन किया है कि काउंटर उन्होंने भी ड्यूटी लगाई है अमेरिकन गुड्स जो एक्सपोर्ट वहां पे होते हैं। तो दिस मार्केट वर्ल्ड ओवर को ऐसा लग रहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ टैरिफ वॉर हो सकता है। इसकी वजह से कोई विनर नहीं होगा, लेकिन जरूरी है ये है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक धक्का आ सकता है, उसकी स्लो डाउन दिख सकती है। और इस वजह से हमने देखा कि ग्लोबल जो रिएक्शन था वो नेगेटिव रहा वर्ल्ड, और ग्लोबल करेंसी जो है वो डॉलर के सामने काफी वीक हो गई। तो उसमें हमारा भी इंसुलेट नहीं हो सकते हम लोग भी, तो हमारा भी रुपया जो है 87 है, बट दिस इज बिकॉज ग्लोबल करेंसियां सारी वीक हुई है। और मैं मानता हूं कि 87 जो हुआ है, लेकिन हमको इतना, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, और वो जो कंजम्पशन के लिए अभी जो छूट दी गई बजट में, और जैसे लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ेगा, तो ये फर्दर फोर्टिफिकेशन ऑफ दैट थियरी है। तो मैं मानता हूं कि ये हालांकि सिचुएशन 87 हुई है, लेकिन इसका कोई इंडिविजुअल हमारी अंडरलाइंग इकोनॉमी का कोई इश्यू नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ने लगाई है अमेरिका को, तो इसका कब तक असर रहेगा रुपए पे, या कब तक देखा नहीं, यानी जब तक समटाइम वेरी सून थिंग्स विल स्टेबलाइज। अब देखना यह है कि आगे कैसे सिचुएशन डेवलप होती है। जहां तक मैं कहता हूं ना कि भारत की इकोनॉमी और भारत के फंडामेंटल्स जो है वो सब अच्छे ही हैं। ये इश्यू हो रहा है कि यू कैन नॉट इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम आउट अप्स एंड डाउन्स एंड आउटसाइड जो गतिविधि जिसे हम कहेंगे, तो उसकी वजह से ये हमको ये असर देखने को मिल रहा है।